अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बाइनांस पे अर्निंग कैसे करते हैं, ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जिनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है और वो अपने पढ़ाई वगैरह के अखराजात चलाना चाहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बाइनांस पे अकाउंट बनाते हैं और कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं और इन्वेस्टमेंट क्या है, और मैं आपको पूरा A to Z बताऊंगा। ठीक है, आपने वीडियो पूरी देखनी है। सबसे पहले आपने इसमें साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए कुछ इसमें तरीक़ाकार हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आप लोग यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए साइन अप की वीडियो भी बना दूंगा। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है अगर आप लोग करना चाहें तो, वरना आप किसी भी वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है तो मैं इसे लॉगिन करूँगा। जी, लॉगिन करने के बाद फिंगरप्रिंट या पासवर्ड मांगेगा आपसे, तो आपने ये पासवर्ड दे देना। अच्छा, जब आप बाइनांस लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आने वाला है। ये है लाइट वर्जन। ठीक है, बाइनांस में ये लाइट वर्जन है। इसमें सिंपल है, ये वॉलेट होता है आपका और यहाँ से आप बाय एंड सेल कर सकते हैं और यहाँ से आप मार्केट में देख सकते हैं कौन से कॉइन किस पे क्या रेट चल रहा है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आपने प्रो वर्जन में जाना। ये आप क्लिक करेंगे इसमें आइकॉन में, ऊपर प्रोफाइल में यहाँ बाइनांस प्रो लिखा हुआ है, यहाँ आप क्लिक करेंगे और ये आपका प्रो वर्जन आ गया। तो आप लोगों ने यही यूज़ करना है। यहाँ से इसमें ज़्यादा फंक्शन है आपको अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आपने इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। वो आप कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। अच्छा, आपने वॉलेट में जाना है। वॉलेट में जाने के बाद आपने फंडिंग में जाना है। यहाँ पे आप दोबारा करके बता देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आई। ये होम पे होंगे आप प्रो वर्जन में आने के बाद। ये वॉलेट में जाएंगे, यहाँ वॉलेट में ओवरव्यू है, स्पॉट, फंडिंग। फंडिंग में आप आएंगे, हम P2P से आप परचेज़ करेंगे। ठीक है, P2P का मतलब है कि यहाँ पाकिस्तान में अगर कोई लोकल बंदा सेल या परचेज़ कर रहा है तो आप लोकल करेंसी में उससे लेन देन कर सकते हैं। तो आपको किसी डॉलर की ज़रूरत नहीं होगी उससे लेने के लिए। इसमें दो किस्म की करेंसीज़ हैं। एक स्टेबल कॉइन्स हैं, USDT, ये जो मैंने खोला हुआ है ये USDT एक कॉइन है। एक कॉइन है BUSD। ये स्टेबल कॉइन है, कभी इनकी वैल्यू ज़्यादा ना अप होती है ना डाउन होती है। ये $1 पे इनकी प्राइस रुकी ही है। तो हम इन स्टेबल कॉइन्स का सहारा लेते हैं। तो मैं पर्सनली BUSD परचेज़ करता हूँ। ठीक है, BUSD में हम क्लिक करेंगे। अब हमने करना है बाय, हम बाय में रुके हुए हैं तो मैं बाय करना चाहता हूँ। यहाँ मुझसे मेरे सामने काफ़ी सारी प्रोफाइल्स आ गई हैं। किसी की कंप्लीशन 95% है, किसी की 99% है और आप इनसे ले सकते हैं। मैं इससे लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इससे लूँगा 6000। मैं आप लोगों को डेमो के लिए मैंने अकाउंट खाली रखा है और मैं आपको परचेज़ करना सिखा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आप बाय करेंगे, दोबारा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये बाय में आएंगे, जैसे ही हम दोबारा वॉलेट में P2P पे क्लिक करेंगे। सेल करना हो तो हम यहाँ आएंगे, बाय करना हो तो यहाँ आएंगे। सेल का तरीका भी मैं इनमें बता दूंगा आप लोगों को। बाय में आप आएंगे, हम BUSD में जाएंगे। BUSD में दोबारा फेयर ट्रेडर्स के पास चले जाते हैं। ये बाय किया, हम इसमें 6000 बाय विद ओके, इसकी लिमिट लगी हुई है। हम यहाँ से फ़िल्टर कर लेते हैं कि मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 या आप लोगों के पास 2-3 हज़ार जितने भी पैसे हैं आप लोग यहाँ फ़िल्टर कर लें, ताकि इतने पैसों में जो सेल परचेज़ कर रहा है उनकी प्रोफाइल्स आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा, अब बिलाल ट्रेडर्स हैं जी, मिनिमम 4000 से भी दे रहे हैं हम हमें आपको। बाय करेंगे हम इससे,
हम 6000 टाइप करेंगे बाय। सबसे ज़रूरी बात ये है, आपने इसमें इनकी मैसेज खोल के सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेनी है। ओके, अच्छा वो ये हर किसी की यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट होती हैं। किसी ने लिखा होता है कि उनको सेल परचेज़ के लिए आपके आईडी कार्ड की फ्रंट बैक की फ़ोटो चाहिए, आपके हाथ में कोई वीडियो मांगता है, लेकिन मैं ऐसे लोगों के साथ ट्रेड नहीं करता, तो मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को अपना आईडी कार्ड देना। तो लिहाजा आप भी ट्रेड करने से पहले मैसेज खोलें, उसमें उनकी शराइत आ जाती हैं, आप लोग देख लें। बैंक डिटेल्स अब इसने दी हुई हैं यहाँ पे, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस और इजी पैसा। ये कह रहा है अगर आपके पास इजी पैसा है तो इजी पैसा में सेंड करें, अगर आपके पास बैंक है तो टेलीनॉर बैंक में सेंड करें। CNIC पिक्चर इज़ नेसेसरी फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, ये CNIC मांग रहा है, तो लिहाजा मैं इसके साथ डील नहीं करने वाला, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपना CNIC इसे नहीं देना। और एक दिन में अगर हम 3 बार कैंसिल करते हैं कोई भी ऑर्डर, तो 24 घंटे के लिए हम बैन हो जाते हैं, और वो हमें 24 घंटे के लिए अलाउ नहीं करते, तो फिर दोबारा आ जाते हैं। अच्छा जी, अदील से ले लेते हैं। अदील के साथ मैंने पहले लिया हुआ है, तो लिहाजा इसकी शराइत नहीं होती, आई थिंक हम इससे ले लेते हैं। इसके पास शराइत नहीं है ज़्यादा, नो थर्ड पार्टी पेमेंट। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो कहते हैं कि थर्ड पार्टी पेमेंट ना हो, मतलब आपने अपने नाम से बाइनांस का अकाउंट बनाया है और आप किसी से परचेज़ कर रहे हैं, अगर आप किसी और के बैंक अकाउंट से इनको पेमेंट भेज के इनसे डॉलर लेने की कोशिश करेंगे, तो ये लोग चाहते हैं कि सेम नाम हो, सेम बैंक हो, आप अपने अकाउंट से भेजें ताकि उनको मसला ना आए। और मैं ऐसे ही लोगों से करता हूँ। अच्छी बात है, आप लोग कोशिश कीजिएगा अपने अकाउंट से करें, किसी और करेंगे तो ये लोग तंग करेंगे आपको। मैं इसे कह रहा हूँ कि ओके पेमेंट सेंडिंग, ठीक है, मैंने इसे कह दिया। अब मैं मेक पेमेंट करूँगा, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ आ गया, ठीक है, इसका अल्फला का बैंक है, ठीक है, मैंने अकाउंट नंबर इसका कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं जैज़ कैश में जाऊँगा। जैज़ कैश या आपके पास इजी पैसा है या आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप वहाँ जाएं, ठीक है, वहाँ से सेंड करें। अब मैंने मनी ट्रांसफ़र करनी है, बैंक ट्रांसफ़र, बैंक, ये सब तो आप लोगों को आता होगा, अल्फला, और मैंने इसे ये 6000 सेंड करना है, 6000 सेंड किया, ठीक है। तो कमेंट्स में कभी भी आप इसमें ना लिखिएगा कि बिटकॉइन या ट्रेडिंग वगैरह हो रही है। तो आप लोग इसमें ये देखिए, अदील उसका नाम था, इसका अकाउंट में भी अदील नाम है। हम कंफर्म करेंगे और उसे पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम यहाँ आएंगे दोबारा बाइनांस में हम उसे नोटिफाई करेंगे जी ट्रांसफ़र हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद चैट में जाएंगे, चैट में हम उसे इसको एक स्क्रीनशॉट देंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट दे देंगे और हमने जी आपको भेज दिया है पेमेंट। तो लिहाजा आप ये देखें, पेमेंट उसको स्क्रीनशॉट भी दे दिया है और वो अब वेरीफाई करेगा। अब उसके बाद वो रिलीज़ करेगा पेमेंट रिलीज़ करेगा, फ़ौरन ही हमारे अकाउंट में आ जाएगी। इसमें बाइनांस में धोखा हरगिज़ नहीं है। अगर आप किसी को पेमेंट सेंड कर देते हैं और वो आपको नहीं करता, तो बाइनांस को आप फ़ौरन आपका ये ऑर्डर में आप लिख देंगे कि जी मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई कॉइन्स, जब उसको नहीं सेंड हुए तो वो बाइनांस होल्ड कर लेता है अगले बंदे की पेमेंट, तो वो धोखा नहीं कर सकता। बाइनांस प्रूफ मांगता है, दोनों में से जो सच्चा होता है उसको वो मिल जाते हैं पैसे, ठीक है। हम थोड़ी देर वेट करेंगे और ये भी कंफर्म कर देगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। अभी वो रिलीज़िंग कर रहा है, ठीक है। उसने हमारा स्क्रीनशॉट देख लिया, आई थिंक, हाँ जी देख लिया है। और मैं लिख देता हूँ पेमेंट सेंड, और उम्मीद है उसने देख लिया, उसने रिलीज़ कर दी। देखें 6000 के $24 तकरीबन हमारे आ गए हैं। तो हम डन करेंगे। इसके बाद अब हम आ गए वापस हमारे पास, अब हम दोबारा वापस आए हैं, ठीक है।
ये वॉलेट में अब हम फंडिंग में ही हमारे पैसे रुके हुए हैं। ये हम देखें BUSD मैंने ख़रीदे थे, स्टेबल कॉइन है, ठीक है। BUSD एक करेंसी है, जैसे हम यहाँ डॉलर ख़रीदते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले उधर डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो ये BUSD या USDT इन दोनों में से एक कॉइन लेंगे आप। अब ये BSD अब मैंने इसको अपने इस्तेमाल में लाना है। अब मैं इसे स्पॉट में लाऊंगा, ठीक है। स्पॉट में इसलिए लाऊंगा क्योंकि हम स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे। वो मैं आपको समझा दूंगा स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर क्या होती है, मार्जिन क्या होती है। थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। फ़िलहाल हम इधर से अब अपनी पैसों को ट्रांसफ़र करके स्पॉट वॉलेट में लेके जा रहे हैं। और BUSD ये मैक्सिमम जितने भी हैं हमारे इसमें $24 आ गए, ठीक है। अब हम यहाँ आ रहे हैं और अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये सारे हमारे सामने कॉइन्स खड़े हैं, ये मार्केट प्लेस स्पॉट में, ठीक है। ये सारे कॉइन्स हैं, क्रिप्टो कॉइन्स हैं मुख्तलिफ, ठीक है। सब आज इस टाइम माइनस में बिल्कुल डाउन गए हुए हैं मार्केट। यही वक्त है हमारा इन्वेस्टमेंट का। तो आजकल बिल्कुल डाउन जितने जाना था मार्केट उतनी जा चुकी है। ये डॉज कॉइन है जिसे एलोन मस्क जिसके अंदर एलोन मस्क की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें। ये बिटकॉइन है, ठीक है। ये इथीरियम है। इस टाइम दुनिया में कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छे माने जाते हैं, जिनके चांसेस हैं कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। बिटकॉइन तो है ही है। तो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई रहा है 1 मंथ में कहते हैं। ये $69,000 का एक बिटकॉइन हुआ था, लेकिन आजकल इसकी प्राइस चल रही है 16,000, ठीक है। तो अप एंड डाउन आते रहते हैं। घबराना नहीं है आपने। अच्छा, आपके पास कितनी भी इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप कम से कम भी इसमें $500 इन्वेस्ट करें अगर आप डेली का कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकालना चाहते हैं या मंथली। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके पास $200 या $300 भी है तो आप गुजारा कर सकते हैं। लेकिन $50-60 के साथ मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। आप एक $1 करके कमाएंगे, वो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। कोशिश करें कम से कम 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करें और उसमें आपके तकरीबन $400 बाइनांस में आ जाएंगे और आप उससे अपना अच्छा रोज़गार चला सकते हैं। अच्छा, हम आते हैं इसमें कि अब कोई कॉइन हमने कैसे परचेज़ करना है, ठीक है। वॉलेट में हमने स्पॉट में अपने पैसे रख दिए। अब मैं कहता हूँ जी, ये डॉज कॉइन मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है। डॉज कॉइन फुल एंड में आ गया और ये देखें, अब मैं इसे बाय करूँगा, ठीक है। और बाय करने के लिए अब मेरे पास ये देखिए, मैंने फुल 100% जितनी भी रकम पड़ी है मैं कहता हूँ मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बाय डॉज कॉइन कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा बाय हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा वॉलेट में आता हूँ, देखता हूँ। ये देखिए, मेरे डॉज कॉइन मैंने बाय किए हैं और मेरे पास इस टाइम 299 डॉज कॉइन खड़े हैं, ठीक है। 299 और डॉज कॉइन का आपका ये है कि फ्यूचर इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इंशाल्लाह फ्यूचर में इसने बहुत ज़्यादा रिटर्न देना है। और हमने अब ये ख़रीदना सिखा दिया मैंने आपको। ये देखें, दोबारा कहें तो अब मैं आपको दोबारा सेल कर दिखाता हूँ। अगर आपने सेल करना हो जो आप लिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने लिया था डॉज कॉइन, ये इस कीमत पर इस टाइम 80 या 10 की कीमत पर चल रहा है, ठीक है। तो इसमें ये है कि अब मैं दोबारा इधर आऊँगा। अगर मैंने बाय करना है तो इधर ही करना है, सेल करना है तो मैं सेल पे जाऊँगा 100%, ठीक है। मैं सेल डॉज कॉइन कर दूँगा, ठीक है। ये मेरा सेल हो गया। अब प्रॉफिट कैसे करना है आपने, अब एक दिन में तो प्रॉफिट निकलते नहीं है, मुश्किल है, लेकिन 1-2 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो करना ऐसे है आपने, तो अगर ये कॉइन आपने ले लिया फॉर एग्ज़ाम्पल ये, ठीक है, बाय किया इस पॉइंट पे 80-23 पे। अब मार्केट रोज़ाना माइनस में भी जाती है, अगले दिन प्लस में होती है, फिर बहुत ज़्यादा ऊपर भी चली जाती है, बहुत ज़्यादा नीचे भी चली जाती है। इसका तरीकाकार ये है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गोल्ड लिया हुआ है, तो गोल्ड की कीमत है जी 1.5 लाख रुपए फ़ी तोला। आपने लिया, गोल्ड की कीमत नीचे आ गई। अब आपने परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना, आपने वेट करते हैं, ज़ाहिर सी बात है, बेच नहीं देते जब तक गोल्ड की कीमत बढ़ ना जाए, आपके मुताबिक ना आए तो आप उसे बेचते नहीं हैं। जब ज़्यादा हो जाती है कीमत तो आप उसे सेल करके अपना प्रॉफिट ले लेते हैं। ये भी इसी तरह है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई कॉइन ले लिया, आप देखें कि मैंने 80-32 पे लिया था, 0.080 पे लिया था और वो 0.60 पे आ गया, ठीक है। तो आप कहेंगे जी मैं तो बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा हूँ, लेकिन आपने वहाँ पैनिक नहीं होना, आपने वेट करना है। क्रिप्टो में हर दिन ट्रेडिंग का नहीं होता, ठीक है। किसी दिन आपको होल्ड भी करना पड़ता है, बाज़ औक़ात आप कोई कॉइन लेते हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, फिर आपको वेट करना पड़ सकता है, 5 दिन 10 दिन हो सकता है, अगले दिन उससे ज़्यादा ऊपर चला जाए तो आपको वेट करना पड़ सकता है। हर रोज़ मुनाफे वाला नहीं होता। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कॉइन लिया और नीचे चला गया, आप उसे फ़ौरन शेयर करते हैं और आप ये यहाँ पे देख रहे हो ये गेनर्स में आप देखें जी फ़लाँ कॉइन्स ऊपर जा रहा है, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। ये देखें अभी ये कॉइन्स सुबह 0.5 पे था, अब 0.65 पे आ गया और ये एकदम ऊपर जा रहा है, ठीक है। पिछले दिनों भी बहुत ज़्यादा ऊपर गया था, तो आप फ़ौरन उधर से नुकसान करके यहाँ आ जाएँ। लेकिन जब आप यहाँ आएँगे तो आप ऑलरेडी ये कॉइन नीचे से ये देखें यहाँ से यहाँ पे आ चुका है। अब इसने और ऊपर नहीं जाना, अब इसने आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ नीचे आना है, ये ऐसे, ठीक है, आहिस्ता-आहिस्ता। अब आपने इस पॉइंट पे अगर इन्वेस्टमेंट कर दी तो आप लॉस में जाएँगे क्योंकि इसने नीचे आना है, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये ऊपर थोड़ा-सा जाएगा लेकिन इसने दोबारा नीचे आना है। तो आपने हमेशा स्ट्रैटेजी ये अपनानी है, कोई भी कॉइन देखें, जब ये यहाँ ऐसे चल रहा था बिल्कुल नीचे, बिल्कुल डाउन चल रहा था, ये देखें, मैं आपको इस तरह करके दिखा देता हूँ। ये देखें, आप देखें ये कॉइन यहाँ था, यहाँ से गिरा यहाँ आया, ठीक है। आप ये यहाँ से दोबारा यहाँ जाए, आपने कोई भी कॉइन तब परचेज़ करना है, आप देखें वो बिल्कुल डाउन जा चुका है और ऐसा ना हो कि वो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो आप परचेज़ कर लें, आप सोचें ऊपर जाए, नहीं। कोई भी कॉइन जब बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, जैसा कि ये देखें यहाँ पे, अभी यहाँ पे था, एक दिन इसका हाइप बना और 0.83 पे गया, लेकिन ये था जी 0.68 पे और ये 0.83 पे चला गया। जिसने भी इन्वेस्टमेंट की होगी इसमें और वो मौके पे उसने लिमिट लगाई हुई है और निकाल ले, उसका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बन गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब जिस तरह फ़र्ज़ करें कि ये कॉइन है लीवर, ठीक है। अब ये लीवर देखें, आप इसको खुद एनालाइज़ करें। अब ये था जी यहाँ पे 0.0022 सेंट पे था, अब ये $1 से बहुत ज़्यादा कहीं कम, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पे जाते हैं और आज अगर हम इस कॉइन को ख़रीदते हैं जी $100 का, ठीक है। $100 का हमारे पास 27,457 कॉइन्स लीवर के आ जाएंगे। आज इसकी कीमत चल रही है 0.0036। अगर कल को वो इसने $1 का हो गया, ठीक है, जो कि होना है, अगर ये $1 का हो गया तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, ये $27,457 प्रॉफिट होगा। तो ऐसा होता भी है, बिल्कुल होता है। कोई भी कॉइन, अब ये 0.00 है, ज़्यादा नहीं तो मेरे हिसाब से 1 साल के अंदर ये या उससे भी कम ये $1 पे चला जाएगा, ठीक है। किसी ने आज इसे ख़रीद लिया और उसने इंतज़ार किया 1 साल 6 महीने कि ये $1 का हो, तो उसको $27,000 अगर आप 1 साल में भी कमा लेते हैं तो वो इनफ़ है, बुरा नहीं है। आपने लालच नहीं करनी। कुछ लोग ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं जी, वो कहते हैं हम रोज़ाना की बुनियाद पे ये पैसे कमाएं, ठीक है। तो ऐसा है कि ट्रेडिंग किसी को रास आती जिसको समझ आ जाए। अब मैं ये जाऊँ लूज़र पे, ये देखें लूज़र में ये दिखाता है कि कौन से कॉइन आज बहुत ज़्यादा माइनस में गए हैं। BTCST आज बहुत ज़्यादा माइनस में गए, देखें ये $5.78 पे था 12 महीने की 14 तारीख को, ठीक है। और आज डेट है 16 दिसंबर, 2 दिन पहले यकदम गिरा है $2 पे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, ठीक है। तो ये टाइम है इसका इन्वेस्टमेंट का, या इससे अगर ये थोड़ा सा जाएगा, जैसे जैसे आप मार्केट समझने लग जाएं तो आपको लगे कि नहीं जी ये 2.2 पे आए तो तब मैं ये परचेज़ करूँगा। आप इसकी लिमिट लगा के भी रख सकते हैं, बेशक आप सोए हुए हों या कहीं गए हुए हों, पीछे से अपना आप परचेज़ हो जाएगा। हम वो लिमिट कैसे लगती है, ऐसे लगती है जी, बाय पे जाएंगे, इस टाइम इसकी प्राइस है 2.4। मैं कहता हूँ ये $2 का हो तो मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं $24, जब ये $2 पे आए तो मैं इसको परचेज़ कर लूँ, ठीक है। ये देखें अब ये मेरी लिमिट लग गई है, इस लिमिट में जब भी ये कभी $2 का होगा मैं परचेज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
और इसी तरह अगर जब हमारा ख़रीदा जाएगा तो मैं इसकी लिमिट लगा के रख सकता हूँ जी, ये $5 का जब दोबारा हो तो मेरे ये सेल हो जाए, मेरे जितने पैसे होंगे वो मुझे प्रॉफिट के साथ यहाँ पे बता देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 का है, जितने का है बता देगा आपको कि इतना प्रॉफिट होगा। वो आप लिमिट लगा के रख सकते हैं, बेशक आप कुछ भी करें वो आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। अब आपने इसमें किसी भी कॉइन्स में ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना, आपने स्टडी करनी है। आपको यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखनी होंगी कि कौन सा कॉइन कैसे जा रहा है आजकल। आपको मैं बताता हूँ कि कॉइन्स को देखते कैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लीवर है, ठीक है। अब इसको आपने देखना है, ये देखें इन्फो देखें इसकी, इसका नंबर बाइनांस पे 328 रैंक पे है। मार्केट कैप्चर की है जी इसने $50 करोड़ की, ठीक है। इस टाइम सर्कुलेशन सप्लाई है इसकी तकरीबन 13 बिलियन के आसपास। तो ये 13 बिलियन इसकी सर्कुलेशन सप्लाई है, तो $1 का हो सकता है। और इसी तरह मेरा एक फेवरेट कॉइन है LUNC, ठीक है। ये टेरा लूना का है, ये देखें ये आज बहुत ज़्यादा पूरी मार्केट डाउन है। यही पॉइंट है इन्वेस्टमेंट करने का, जैसे ही ये इन्वेस्ट यहाँ कर दिया फिर यहाँ आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर आएगा और हमें प्रॉफिट देता जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं आज LUNC परचेज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए दोबारा। ये देखेंगे मेरे पास $24 है, मैं LUNC ये मैंने परचेज़ कर लिया। अब मेरे पास LUNC आ गया, ठीक है। अब मेरे पास इस टाइम $24 के 1,57,134 LUNC के कॉइन आए हैं। तो इस कॉइन की मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप है, बहुत ज़्यादा इसकी बातें होती हैं कि ये $1 का होगा। और ये जिस दिन $1 का हो गया तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। इंशाल्लाह ये $1 का होगा, कुछ साल लगेंगे। इसकी बर्निंग हो रही है अभी, इसके कॉइन्स कम कर रहे हैं, इसकी सर्कुलेशन सप्लाई कम हो रही है। तो मुझे $1,57,134 मिलेंगे। इसको आप इसको बाइनांस के उसके मुताबिक, डॉलर के मुताबिक आप इस वक्त भी 234 ज़रब दें तो आप अच्छी खासी अमाउंट करोड़ों में बनती है। तो आप देख लें, आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेहतर पॉइंट है। अगर आप डेली ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप आएँ इधर लूज़र में, ठीक है। मैं अपना पर्सनल तजुर्बा आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट भी किया, मैंने बहुत ज़्यादा अर्निंग भी की, मैंने बहुत ज़्यादा लॉस भी किया। और इतना लॉस करने के बाद मुझे आज ये तजुर्बा हुआ है और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग ये नुकसान ना करें। अब ये ANC एक कॉइन है, ठीक है। अब ये भी इस टाइम डाउन है, पूरी मार्केट डाउन है। तो अब अगर ये देखें, ये हम 4 आवर में टेबल में देखते हैं या 1 डे में, ठीक है। अगर ये मैं इसे इस पॉइंट, जैसे ये पॉइंट हम ये था परचेज़ करने का, फिर ये यहाँ गया, हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए था, ठीक है, ये प्रॉफिट था। कुछ लोग देखते हैं कि एक कॉइन ऊपर जा रहा है और वो बहुत ऊपर चला गया, वो उस पॉइंट पे परचेज़ कर लेते हैं, जैसे कि ये पॉइंट है, ठीक है। अगर उन्होंने इस पॉइंट में परचेज़ कर लिया फिर उसने बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के बाद नीचे भी आना होता है। हर कॉइन ने, ऐसा नहीं है कि वो आप नीचे नहीं आएगा। ये कॉइन एक वक्त $6 का हुआ था, ठीक है। ये $6 का हुआ था और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब 0.03 पे आ गया। ये बिल्कुल बेस पे चल रहा है, देख रहे हैं कि बिल्कुल इस टाइम इसकी मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है। तो हम बाय की सिचुएशन देखते हैं इसमें, हम इसमें जाते हैं। अगर हम इसको इस पॉइंट पे $100 का लेके रख दें, ठीक है, और ये आने वाले वक्तों में ये $1 या जैसे $6 का पहले था हो गया, तो हमारे पास दोबारा से, ठीक है, $15,155 हो जाएंगे। सिर्फ $100 इन्वेस्टमेंट आज की, मे बी 1 साल बाद जब मार्केट ऊपर हो, जो उसने जाना है, हर साल ऐसा होता है, या अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो ये $15,000 छोटी छोटी कॉइन्स की इन्वेस्टमेंट करके अगर आप रख देते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप कोई जॉब होल्डर हैं तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट करें, ना कि ट्रेडिंग। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ट्रेडिंग करें, कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉफिट है, लेकिन कुछ आपके पास तकरीबन $400 से $500 होना चाहिए आपके पास। तो जो मेरी पर्सनल असेसमेंट है, वरना $100-200 से इतना कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं है। हो भी जाता है तो लेकिन थोड़े से डॉलर हैं, $40-50 कमा लेंगे। तो डिपेंड करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैटिक है, ठीक है, या
हम दूसरा कोई कॉइन देख लेते हैं। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एडा है, ठीक है, 0.28 का है। इसका ऑल टाइम हाई था जी, ये देखें $3 पे था, आज $0.2 का है। तो अब अगर आज इस पॉइंट पे आप ख़रीद लेते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट है, ये देखें, तो ये $3 का अगर हुआ तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अब तो आज सारे माइनस में हैं तकरीबन, अभी ये हो सकता है कल तक शाम तक ये सारे प्लस में भी आ जाएंगे। आज आप XRP का टोकन ले लें, ठीक है, और कल ये 0.3 पे 35 पे है, कल ये था 0.38 पे, तो दोबारा ये ऊपर भी आएगा, तो आपको थोड़ा होल्ड करना होगा। जैसे ही आप देखें कोई कॉइन नीचे चला गया है, बिल्कुल नीचे चला गया है, और आपने ग्राफ देखना है, ग्राफ समझना है, ठीक है, ग्राफ इस तरह समझना है। ये देखें, अब ये इसका हाई पॉइंट ये था 3.1, लो पॉइंट 1.6 पे गया, ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आपने होल्ड करना है, लेके रख दें 5 दिन 10 दिन बाद आप देखें जब ये $2 ये इससे ऊपर का हो जाए, आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप सेल कर दें। अगर आप देखें आपको नुकसान हो रहा है तो आप सेल मत करें। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप डेली इसमें से प्रॉफिट निकालेंगे, ऐसा नहीं है, आपको होल्ड भी करना पड़ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉइन, एक और की मिसाल देता हूँ आपको, ठीक है, वो ये है कि यहाँ पे एक और लिंक है, दूसरे भी बहुत सारे कॉइन हैं। आप अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं तो आप डेली का बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं इसमें। और ये देखें बाकी भी हैं, गालप है, ये भी बहुत अच्छा है, तो आप ये भी ले सकते हैं। और आप आज इस पॉइंट पे अगर आपने ले लिया तो ये ऊपर जाएगा जैसे ही आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप $500 लगा देते हैं तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे आता है, अगर हम आज इसको चेक करते हैं, ठीक है, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल $500 है, और $500 में इस टाइम ये देखें ये 22,512 कॉइन्स आ जाएंगे इसके। लेकिन ये अगर कल तक 23 पे चला गया, ये आपका फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कितना लगाया था $500, ठीक है, 500 के आपको $17 मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक दिन में या 2 दिन में $17 बुरा नहीं है। अगर ये 2.6 पे चला गया, यही आपको $85 मिल जाएंगे। अगर आप महीने का $500 से $100 भी निकाल लेते हैं तो वो इनफ है, आपके स्टूडेंट के जो अखराजात हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। मज़ीद आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, लेकिन वो फ्यूचर नहीं करनी चाहिए, ये हराम है। और ये किस्म का इसमें जुए का ऑप्शन है कि कौन सा कॉइन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फिर उसमें पैसे लगाते हैं। तो ये मैं आपको मे भी ना भी सिखाऊं, लेकिन आप लोग ये समझें। इसमें अगर आपका कोई भी क्यूरी हो, आप लोगों को समझ ना आए, तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और आप लोग मुझे काइंडली कमेंट में, वीडियो के कमेंट में पूछिएगा, तो मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। अगर आप कुछ ना समझ आए तो मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। और प्लीज़ इसे, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और इसको शेयर भी कीजिएगा अपने हर उस दोस्त से जो कि इस टाइम नीडी है, जिसे पैसों की ज़रूरत है, पैसे कमाना चाहता है, ख़ुद मुख्तार होना चाहता है। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर करें। और मैंने काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो बनाई है, तो कुछ मुझे भी फ़ायदा हो, ताकि आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स भी किए करें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।